बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ बिनिश और आप देख रहे हैं बेंशेस कुकिंग। आज मैं आपके लिए बीफ कढ़ाई की रेसिपी लेकर आई हूँ, तो मेरी वीडियो को एंड तक लाजमी देखिएगा। तो चलें रेसिपी की तरफ चलते हैं। कढ़ाई को मैंने चूल्हे पर रख दिया है। शामिल किया है मैंने इसमें आधा कप ऑयल शामिल करके, 1 खाने का चमचा अदरक लहसुन का शामिल कर रही हूँ। अदरक लहसुन शामिल करके इसे 1 मिनट के लिए फ्राई कर लूँगी। अब मैं इसमें आधा किलो गोश्त शामिल कर रही हूँ। थोड़ा सा चिकनाई वाला गोश्त है और इसे अदरक लहसुन के साथ तेज़ आंच पे फ्राई करूँगी ताकि गोश्त की अपनी ग़िज़ाइयत बरकरार रहे और गोश्त का कलर भी ख़राब ना हो। 1 से 2 मिनट फ्राई करने के बाद अब मैं इसमें 3 से 4 अदद टमाटर कट कर ऐसे बिछा दूँगी और इसे ढककर 1 मिनट के लिए पकाऊँगी ताकि टमाटर नरम हो जाएँ। 1 मिनट बाद मैं इसे टमाटर के छिलकों को रिमूव कर दूँगी। तमाम छिलकों को एक फोक की मदद से मैं हटा दूंगी और ये बआसानी उतर जाएंगे और इन तमाम छिलकों को डिस्कार्ड कर दूंगी। इसके बाद गोश्त को टमाटरों के साथ भुनाई करूंगी 2 से 3 मिनट अच्छे से, ताकि इसका अपना पानी खुश्क हो जाए। आधा चाय का चमचा हल्दी शामिल की है मैंने, 1 खाने का चमचा कुटी हुई लाल मिर्च है, आधा चाय का चमचा नमक शामिल किया है। नमक बाद में एडजस्ट कर सकते हैं, शुरू में बहुत ज़्यादा नहीं डालना है। अब इन मसालों के साथ गोश्त की भुनाई करेंगे जब तक गोश्त की भुनाई हो जाएगी। इसके बाद इसमें मैं 3 से 4 गिलास पानी के शामिल करके इसे ढककर तकरीबन गोश्त गल जाने तक पकाऊंगी। आप अपने हिसाब से पकाइएगा जितना टाइम में आपका गोश्त गल सके। तो मेरे गोश्त का जो हिसाब है मैं उस हिसाब से इसे पकने के लिए ढककर छोड़ दूंगी। 20 मिनट के बाद अब मैं इसे चेक करूंगी तो गोश्त गल चुका है और पानी भी खुश्क हो गया है। अब 1-2 मिनट और मज़ीद भुनाई करूंगी। अब भुनाई करने के बाद इसमें मैं एक मसाला बनाकर शामिल करूंगी, जिसमें मैंने ले लिया है 1 खाने का चमचा साबित धनिया, आधा खाने का चमचा सफ़ेद ज़ीरा, 1 अदद सब्ज़ इलायची, 3 से 4 अदद काली मिर्चें और इसे मैंने ड्राई रोस्ट करके दरदरा कूट कर अब इसमें शामिल कर दिया है। इस मसाले से शामिल करने से इसमें बहुत अच्छी सी खुशबू और जायका पैदा हो जाएगा। अब मैं इसे इस मसाले के साथ 1-2 मिनट मज़ीद पकाऊंगी। अगर पानी का छींटा देना है तो आप दे सकते हैं। अब ये इसके साथ तैयार हो गया है। 1 खाने का चमचा कसूरी मेथी का शामिल किया है मैंने और हरा धनिया और हरी मिर्चों के साथ मैंने इसे गार्निश कर लिया है। तो ये पककर तैयार हो चुका है। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।